हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के भूगोल के एक और नए टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है विश्व की प्रमुख नदियाँ। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं हर किसी एग्ज़ाम में, तो इस टॉपिक को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीक तो पूरा हमारा जो विश्व का भूगोल है उस पर हम बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम विश्व का जो भूगोल के सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम भारत के भूगोल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सो वहाँ से फिर हम भारत के भूगोल के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, और नई नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए हो कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप उसके लिए बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो ये है विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी कौन सी नदी है। ठीक है, तो जल का आयत, ठीक है, आयत की आपको बात करें तो आयत क्या होता है, जो इस तरीके से जिसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये इस तरीके से बीच में जो चौड़ाई जो होती है नदियों की, तो इसके आधार पर, ठीक है, आयत के आधार पर सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये है अमेज़न नदी। ठीक है, पूरे विश्व में जल का जो सबसे ज़्यादा आयत जिसमें है तो ये है अमेज़न नदी में है, काफ़ी चौड़ी नदी है। ठीक है, आप चाहे तो एक मैप साथ में ज़रूर रख दीजिएगा जिससे से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, जब भी आप भूगोल पढ़ रहे हों, चाहे वो विश्व का हो चाहे वो इंडिया का हो, ठीक है, कहीं का भी पढ़ने हो तो आप उसके साथ में मैप को ज़रूर अपने साथ में रखें और उसके अनुसार जो है क्वेश्चंस को फिर आप उनको नोट करते रहिए और साथ में जो मैप है उस पर भी आप टिक करते रहिएगा। ठीक है, तो जिससे कि काफ़ी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से आपको प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जल के आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेज़न है, और बात करें अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी की तो ये भी अमेज़न ही है। ठीक है, सबसे चौड़ी हम बता रहे हैं ना कि इस तरीके से जो नदी का जो चौड़ाई होती है, बीच का जो क्षेत्र होता है, तो इसमें जो जितना चौड़ाई है ये सबसे ज़्यादा अमेज़न नदी की है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा साउथ जो अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नदी आपको देखने को मिलेगी। अगर जो मैप अगर मिलेगा तो मैप भी मैं इसमें इंक्लूड करके आपको पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर ये नदी है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी की बात हो रही है यहाँ पे, लंबाई में सबसे लंबी यानी कि कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी कितनी है। ठीक है, जहाँ से निकलती है और जहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये है सबसे लंबी नदी, वो है नील नदी। ठीक है, अफ्रीका में आपको ये देखने को मिलेगी, अफ्रीका जो महाद्वीप है तो यहाँ पर ये नील नदी है। फिर है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो ये नील नदी मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, इसके थ्रू ही जो मिस्र की सभ्यता हुई है, जो विकसित हुई है, तो वो उसका कहीं ना कहीं नील नदी का उसमें योगदान है। ठीक है, तो इस वजह से इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है, तो ये होता है नील नदी का। ठीक है, उद्गम स्थल जहाँ से जो नदी है वो निकलती है, जो नील नदी है, तो भूमध्य रेखा के निकट से इसका उद्गम होता है नील नदी का। ठीक है, आगे है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नील नदी का उद्गम स्थान एवं गिरने का स्थान क्रमशः क्या है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम डेल्टा कहाँ निर्मित है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, ये प्रथम डेल्टा है विश्व का। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों पर ये जो डेल्टा है वो बनता है। फिर आगे है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, जो कि रूस में है। आप रूस के आप जो मैप देखेंगे तो उसमें रूस वाला जो एरिया है वहाँ पे आप जाइए, यूरोप में है वोल्गा नदी, रूस से निकलती है। ठीक है, और जाकर के कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें होगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वोल्गा नदी। ठीक है, भ्रंश घाटी आपने पढ़ा होगा कि जहाँ से मतलब जो पर्वत है वो दो भागों से उठे हुए होते हैं और बीच में जो गहराई होती है उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, तो वोल्गा जो नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और अगर हम बात करेंगे वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो ये देखिए कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है,
मैप जरूर रखिएगा, जिसके आधार पर आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये भी वोल्गा नदी है रूस की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये राइन नदी है, जो कि कोयला नदी के नाम से जानी जाती है यूरोप में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये भी राइन नदी है। ठीक है, राइन नदी सबसे व्यस्त है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो आयात निर्यात के जो साधन हैं, जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मतलब एक दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको व्यस्त व्यापारिक नदी कहा गया है, राइन नदी को। फिर किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है? तो ये भी राइन नदी को ही। ठीक है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, इसीलिए इसको व्यापार की जीवन रेखा भी इसको कहा गया है। ठीक है, राइन नदी को। फिर है नेक्स्ट, इसमें कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये लिम्पोपो नदी जो है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यानी कि इस रेखा से गुजरती है 2 बार में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को, जो बांग्लादेश है वहाँ पर पद्मा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? ठीक है, लाल जो नदी है वो किस देश से होकर के बहती है? तो वियतनाम से होकर के बहती है जो लाल नदी है। आगे है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, मरे डार्लिंग नदी। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो ये वांगो को कहा जाता है, चीन में है ये नदी। ठीक है, वांगो नदी, तो विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है इसे। फिर है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसे ही वांगो नदी को ही चीन का शोक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो ये इराक में बहती हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो देखो साउथ में मैंने कहा था दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की। वैसे विश्व की ही सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, आयत की दृष्टि से अगर देखें तो फिर नेक्स्ट है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये 2 नदियों का जहाँ पे संगम होता है, तो वहाँ से इस नदी को ला प्लाटा कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे है, वह नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से होकर के गुजरती है। तो क्लोरेडो। ठीक है, क्लोरेडो जो नदी है वो जो है बहुत बड़े विशाल मरुस्थल रेगिस्तान से होकर के गुजरती है, कोलोरेडो। फिर अगला क्वेश्चन है, जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे अंतस्थलीय नदियाँ कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो नदी सागर तक नहीं पहुंची है, समुद्र तक नहीं पहुंची है और कहीं स्थल पर ही वो लुप्त हो गई है। ठीक है, अंदर ही अंदर समा जाती है, तो उसको अंतस्थलीय नदी उसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में किस जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ठीक है, दीर्घकाल में किस जलधारा की उत्पत्ति व विकास, ठीक है, उस नदी का विकास हुआ, वहाँ कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो इसको हम किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम अपवाह तंत्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर के प्रवाहित होती हैं? ठीक है, तो 5 अलग अलग देशों से उनकी जो राजधानियां हैं वहाँ से होकर के गुजरती हैं। तो ये है डैन्यूब नदी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो देश जो जिनकी राजधानी से होकर के गुजरती है ये डैन्यूब नदी? तो सबसे पहले है युगोस्लाविया, फिर है स्लोवानिया, रोमानिया, हंगरी व ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इनकी राजधानियों से होकर के ये नदियाँ जो हैं गुजरती हैं। ठीक है, जो ये नदी है डैन्यूब नदी, तो यहाँ से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, इन 5 जो अलग अलग यूरोप के जो देश हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर के गिरती है? तो जो डैन्यूब नदी है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के काला सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन,
काला सागर यानी कि ब्लैक सी के नाम से जिसे हम जानते हैं में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं। ठीक है, काला सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। यूरोप की हैं ये नदियां, तो देखिए नीपर, डैन्यूब, नीस्टर और डॉन। ठीक है, ये 4 नदियां जो हैं ये ब्लैक सी में जा कर के गिरती हैं काला सागर में। ठीक है, फिर आगे है जार्डन नदी कहाँ पर गिरती है। तो जार्डन जो नदी है जार्डन नदी, तो ये मृत सागर में गिरती है। फिर है मिसिसिपी और मिसौरी, तो ये 2 नदियाँ के नाम भी हैं और 2 राज्य के नाम भी हैं। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी नाम से नदियाँ और राज्य दोनों हैं। फिर है ओब नदी, किस में गिरती है। तो ये आर्कटिक सागर में गिरती है ओब नदी। फिर नेक्स्ट है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विश्व की नदियों से रिलेटेड थी। वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।